दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में 24 घंटे के अंदर अर्धसैन्य बल के 2 जवानों ने की खुदकुशी। झारखंड में अर्धसैनिक बलों के जवानों की खुदकुशी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान अर्धसैनिक बल के 2 जवानों ने स्वयं को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बता दें कि इस साल अब तक ऐसी 7 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जबकि पिछले 3 वर्षों में कम से कम 17 जवानों ने स्वयं की जिंदगियां खत्म कर लीं। तनाव के कारणों से जवानों के जान देने की घटनाओं से अर्धसैनिक बलों के शीर्ष अफसर भी चिंतित हैं। बुधवार के दोपहर रांची जिले के खलारी थाना इलाके के इनके एरिया स्थित सीआईएसएफ कैंप में एक जवान ने सर्विस रिवॉल्वर से स्वयं को गोली मार ली। साथ ही मंगलवार को बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत रहावन स्थित सीआरपीएफ कैंप में 26वीं बटालियन के जवान ने अपनी ही राइफल से स्वयं को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। झारखंड में राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पीडीएस दुकानों में मिलेगा चना दाल। झारखंड के पीडीएस कार्ड धारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब उन्हें राशन दुकान से चना दाल भी मिलेगा। गोदाम से चना दाल दुकानों में पहुंचाया जा रहा है। साथ ही जल्दी यह कार्डधारियों के बीच आवंटित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल परिवारों को झारखंड सरकार हर महीने 1 किलो चना दाल देगी। इसका फायदा झारखंड के लगभग 65 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों को मिलेगा। राशन कार्डधारियों को दाल देने के लिए राज्य सरकार ने बजट में लगभग 500 करोड़ रुपए का प्रावधान चालू वित्त वर्ष में किया है। बता दें कि लाभुकों को 1 रुपये में 1 किलो चना दाल उपलब्ध कराया जाएगा। दिसंबर महीने में जो दाल मिलेगा वह सितंबर महीने का होगा। लाभुक को अपने अपने जन वितरण प्रणाली दुकान से दाल प्राप्त कर सकेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी लातेहार को करोड़ों की सौगात। बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लातेहार के कुंदरी पहुंचे। यहां आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। इस दौरान कहा कि हर वर्ग और तबके की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और ज़मीन से आदिवासियों का रिश्ता काफ़ी पुराना है, लेकिन उन्हें इस अधिकार से हमेशा वंचित रखने का प्रयास होता रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने अबुआ वीर दिशोम योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से आदिवासियों को वनाधिकार पट्टा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आदिवासी और मूलवासियों के साथ हमेशा खड़ी है। किसानों, पशुपालकों और मजदूरों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना और फूलो झानो जल संवर्धन योजना समेत अनेकों योजनाएं चला रही हैं। झारखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम में नहीं होगा कोई बड़े बदलाव। झारखंड के मौसम में अगले 5 दिनों तक किसी खास बड़े बदलाव होने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। मीडिया की खबरों को माने तो सुबह में कोहरे के कारण से ठंड लगेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि राजधानी रांची और झारखंड के दक्षिणी इलाकों में यह अपेक्षाकृत कम रहेगा। पिछले कुछ दिनों में कांके में सबसे ठंडा रहेगा। मंगलवार को भी रांची के कांके में न्यूनतम 7.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं राजधानी रांची के शहरी इलाकों में अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों तक आसमान साफ रहेगा और ठंड में इजाफा होने की संभावना बहुत कम है। सीबीएसई का बड़ा कदम, झारखंड के 10 स्कूलों की मान्यता रद्द। झारखंड में 10 सीबीएसई स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। बता दें कि पटना रीजन के तहत 36 विद्यालयों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी मान्यता समाप्त कर दी गई है। इसमें झारखंड के 10 विद्यालय शामिल हैं। बोर्ड ने विद्यालयों को नोटिस भेजकर उसे बंद करने का आदेश दिया है। मीडिया की खबरों को माने तो यह कार्रवाई विद्यालय की ओर से सीबीएसई के मानदंडों का पालन नहीं करने के लिए किया गया है। मीडिया की खबरों को माने तो स्कूल बच्चों से ज़्यादा फीस ले रहे थे और उसके अनुसार उन्हें न तो आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई जा रही थी और न अकादमिक सुविधा। जिन स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है उनकी लिस्ट सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। बोर्ड ने अभिभावकों को लिस्ट देख लेने और विद्यालयों में बच्चों का नामांकन दिलाने से बचने के लिए कहा है।
₹25 प्रति किलो पर चावल बेचेगी सरकार। मोदी सरकार ने भारत ब्रांड के तहत देश भर में ₹25 किलो चावल बेचने का निर्णय लिया है। फिलहाल देश में चावल की औसत कीमत ₹43 प्रति किलोग्राम है। चावल को रियायती दर पर भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ यानी नेफेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ यानी एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार आउटलेट के सस्ते दामों पर बेचा जाएगा। बता दें कि एक व्यक्ति को एक तय मात्रा में ही चावल मिलेगा। सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने और खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के अपने प्रयासों के तहत थोक उपभोक्ताओं को ई नीलामी के माध्यम से 3.46 लाख टन गेहूं और 13,164 टन चावल बेचा है। देश में सब्जियों के साथ ही चावल, गेहूं का आटा, दाल जैसे खाने का सामान भी महंगा हुआ है। इस वजह से नवंबर में थोक महंगाई दर में इजाफा हुआ है। रिश्तेदारों के नाम पर माइनिंग लीज अलॉट करने के मामले पर माइनिंग अलॉटमेंट मामले में पीआईएल खारिज। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके रिश्तेदारों के नाम पर माइनिंग लीज अलॉट करने के मामले की जांच की मांग को लेकर दायर पीआईएल खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आरटीआई कार्यकर्ता और एडवोकेट सुनील कुमार महतो की ओर से दायर की इस पीआईएल पर पिछले महीने के 29 नवंबर को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को इस मामले में आया कोर्ट का फैसला सीएम सोरेन के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। बता दें कि इस याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं हेमंत सोरेन के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने दलील दी थी। पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए वेरिएंट ने फिर बरपाया कहर। न्यू ईयर से पहले देश में कोरोना JN.1 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस JN.1 के 40 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 529 नए मामले सामने आए हैं। गुजरात से 36, कर्नाटक से 34, गोवा से 14, महाराष्ट्र से 9, केरल से 6, राजस्थान और तमिलनाडु से 4 और तेलंगाना से 2 मामले सामने आए। हालांकि ज़्यादातर मरीज होम आइसोलेशन में हैं। 26 दिसंबर तक देश भर में कोरोना वायरस JN.1 के 109 मामले सामने आ चुके हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने जानकारी दी कि इस कोविड के इस नए सब वेरिएंट की जांच की जा रही है। उनका और विशेषज्ञों का कहना है कि इस कोरोना से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संक्रमित लोगों में से 92% लोग घर में रहकर ही रिकवर हो रहे हैं। देश में इस समय कोविड के 4093 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों में 3 मौतें। मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि कोविड के कारण से हुआ है। चिंता की बात यह है कि इस समय न्यू ईयर की छुट्टियां मनाने के लिए बड़ी तादाद में लोग पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। मौजूदा त्योहारी सीजन को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने कोविड के मामलों पर नियंत्रण रखने और लोगों को कोविड प्रोटोकॉल को पालन करने की सलाह दी। नए साल से पहले SBI ने करोड़ों ग्राहकों को दी खुशखबरी। अगर आपका अकाउंट SBI में है या आपने बैंक में सेविंग कर रखी है तो यह खबर आपको खुश कर देगी। SBI ने FD पर ब्याज दर में इजाफा कर दिया है। बढ़ी हुई ब्याज दर 2 करोड़ से कम की FD पर लागू है। नई दर को 27 दिसंबर 2023 से लागू किया गया है। बैंक ने 1 साल से ज़्यादा और 2 साल से कम, 2 साल ज़्यादा और 3 साल से कम और 5 साल से ज़्यादा वाले सभी टेन्योर पर ब्याज दर बढ़ाई गई है। इससे पहले बैंक ऑफ इंडिया, DCB बैंक और फेडरल बैंक ने भी ब्याज दर में इजाफा किया है। 45 दिन में मैच्योर होने वाली FD के लिए SBI ने ब्याज दर में 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की है। 7 दिन से 45 दिन में मैच्योर होने वाली FD के लिए SBI ने ब्याज दर में 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की है। इन जमा पर आपको 3.5% की दर से ब्याज मिलेगा। 46 दिन से 179 दिन वाली FD पर 25 बेसिस पॉइंट ब्याज बढ़ाया गया है और इस पर 4.75 की दर से ब्याज मिलेगा। 180 दिन से 210 दिन की FD पर बैंक ने 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की है। इन FD पर 5.75% की दर से ब्याज मिलेगा। UGC ने छात्रों को दी चेतावनी, MPhil मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है, स्टूडेंट न ले एडमिशन।
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने एक चेतावनी जारी कर छात्रों को विश्वविद्यालयों से मास्टर ऑफ फिलोसॉफी यानी एमफिल प्रोग्राम को लेकर आगाह किया है। यूजीसी ने बुधवार को यह कहते हुए विश्वविद्यालयों को एमफिल कोर्सेज की पेशकश के खिलाफ आगाह किया है। यह मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। उसने छात्रों को भी ऐसे कोर्सेज में दाखिला के खिलाफ चेताया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने विश्वविद्यालयों को अकादमिक वर्ष 2023-24 के लिए किसी भी एमफिल कार्यक्रम में नामांकन तत्काल रोक देने को कहा है। मीडिया की खबरों को माने तो यूजीसी के सचिव मनीष जोशी ने कहा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के संज्ञान में आया है कि कुछ विश्वविद्यालय एमफिल यानी मास्टर ऑफ फिलोसॉफी के लिए नए आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं। इस संबंध में सभी के ध्यान में लाया जा रहा है कि एमफिल डिग्री मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। चुनाव से पहले सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल डीजल, इतने रुपए घट सकती हैं कीमतें। पेट्रोलियम सेक्टर में जो तस्वीर बन रही हैं उससे संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव से पहले देश में पेट्रोल व डीजल की कीमतों में कमी की जा सकती है। वजह यह है कि दिसंबर 2023 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से औसतन 77.14 प्रति बैरल की दर से कच्चे तेल खरीदा है। भारत की ओर से आयातित यह पिछले 6 महीने की सबसे कम कीमत है। इस पूरे वित्त वर्ष के दौरान कच्चे तेल की कीमत सिर्फ 2 महीने सितंबर में $93.54 और अक्टूबर में 90.08 ही कच्चे तेल की कीमत $90 प्रति बैरल से ज़्यादा रही हैं, जबकि शेष 7 महीनों में न्यूनतम $74.93 प्रति बैरल और अधिकतम $83.76 प्रति बैरल रही है। पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में 22 मई 2022 के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है। तब केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती की थी। नियमों के आधार पर अभी भी तेल कंपनियों को रोज़ाना इन उत्पादों की कीमतें तय करने का अधिकार है, लेकिन इन्होंने इस अधिकार का इस्तेमाल 6 अप्रैल 2022 के बाद नहीं किया है।